ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ कास्ट के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखाएंगे 3 बड़ी खबरें। तो पहली खबर है गुजरात से। यहां पर ओनर कम ड्राइवर है महेंद्र कुमार, राजस्थान नंबर की इनकी गाड़ी है। एसआर फैक्ट्री गुजरात से ये माल लेकर चले थे हरियाणा के बहादुरगढ़ के लिए और गुजरात के अंदर 8 जुलाई को थे ये बरूच जगह पर नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा, और इसे मांडवा फी टोल प्लाजा भी बोला जाता है। वहाँ पर ये जो टोल प्लाजा वालों ने इनकी गाड़ी को रोका और इनके साथ लगभग 25 गाड़ियाँ उस समय थी, इन्होंने बताया हमें। वहाँ पर एक नई डिमांड शुरू कर दी। असल में तो ये बहुत पुरानी डिमांड है। टोल प्लाजा वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जो GBW आपकी RC के ऊपर लिखा हुआ है उसमें हम 5% की छूट आपको नहीं देंगे, वो रूल अब ख़त्म हो चुका है। जब हमने 2018 में ट्रांसपोर्ट टीवी शुरू किया था तो ये सबसे बड़ा मुद्दा उस समय ये चल रहा था और बहुत सारी कंप्लेंट पूरे देश से आती थी। लगातार हमने इस मुद्दे को लेकर रिपोर्टिंग की और लगभग पूरे देश में इस समस्या से निजात दिलवाई और ज़्यादातर जो टोल प्लाजा थे वो सीधे हो गए थे और ये 5% वाली जो छूट थी वो देने लगे थे ऑपरेटर्स को। लेकिन आजकल फिर देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पर जब टोल वालों की शायद कमाई में थोड़ी कमी आती है तो ये नया लूट का तंत्र शुरू कर लेते हैं। यही काम यहाँ पर हुआ। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले हमारे व्यूअर थे, उन्होंने इमीडिएटली फ़ोन किया हमारी टीम को। बाय चांस हमारी भी बात हुई क्योंकि कई बार हम आपके फ़ोन नहीं भी उठा पाते हैं, बिजी होते हैं। तो खैर बात हुई। 4:11 की ये बात है शाम की। तो इनके केस के अंदर हुआ कि ये था कि इनकी जो RC के ऊपर वजन है वो 55 टन की इनकी परमिसिबल लिमिट है और उस समय जो वजन था इनकी गाड़ी में वो 57 टन था। लेकिन अगर हम 5% वाली छूट को ऐड कर लें तो 57,250 किलो बनता है और तो 250 किलो वजन उस हिसाब से कम था इनकी गाड़ी के अंदर, तो इनका डबल टोल जो था वो नहीं लगना चाहिए था। लेकिन टोल वाले इस बात पे अड़े थे। उनका कहना था कि 2018 में एक रूल आ गया जिससे ये छूट है वो ख़त्म हो गई है। तो इस पूरी कहानी का हमें पहले ही पता था और एक वीडियो हम लिंक दोबारा शेयर कर देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। ये पुरानी रिपोर्ट है जिसमें पूरी तफसील से बताया गया था कि इन नोटिफिकेशंस का क्या मतलब है 2018 वाली का, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 5% वाली छूट के ऊपर, नियम के ऊपर वो बाकायदा कायम है आज की डेट में। तो खैर टोल वाले ये बात माने नहीं। उसके बाद हमारी टीम ने जो टोल प्लाजा का प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके साथ बात की तो उन्होंने इमीडिएटली ये बात मान ली कि नहीं, ये नियम लागू है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे टोल प्लाजा कर्मचारी इस तरीके से वहाँ पर गाड़ी वालों को परेशान कर रहे हो। तो इसके बाद हमने उनको वीडियो भेजे कि देखिए किस तरीके से वहाँ पर परेशानी हो रही है गाड़ी मालिकों को। तो इससे पहले कि प्रोजेक्ट मैनेजर का फ़ोन हमारी टीम को आता, ड्राइवर का फ़ोन हमारी टीम को आ गया कि आपके फ़ोन करने के बाद हमारी तमाम गाड़ियों को वहाँ से छोड़ दिया गया है और हमसे दुगना टोल जो है वो वसूला नहीं गया है। टीवी में फोन किया, हमारी गाड़ी 57 टन वजन आ रहा है टोटल और 55 मोड़ रहे हैं टोल वाले। ट्रांसपोर्ट टीवी में फोन किया, ट्रांसपोर्ट टीवी वाले ने बात करके हमारे को यहाँ से 5% छूट दिलवाई, नहीं तो टोल वाले डबल 12 गुना टोल काट रहे हैं। तो दूसरी खबर है दोस्तों बिहार से। यहाँ पर हुआ यह है कि ओनर कम ड्राइवर है नंदलाल जी, खुद ही अपनी गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं। ये GN पोल्ट्री है हैदराबाद में। वहाँ से पोल्ट्री का कोई सामान लेकर, पोल्ट्री फार्म की कोई जाली है वो लेकर पहुँचे थे। गांव है सिहोली, गया बिहार के अंदर पड़ता है। वहाँ पर एक फर्म का नाम है GR8 लेयर पोल्ट्री। मोहम्मद तारिक इस पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं, वहाँ पर ये माल लेकर पहुँचे थे 16 जून को। 9 जून को ये चले थे, 16 जून को वहाँ पर पहुँच चुके थे। पूरा लगभग 1 महीना हो गया है इस गाड़ी को वहाँ पर पहुँचे हुए। माल वहाँ पर अनलोड हो जाता है ठीक ठाक जाके, लेकिन जो कंसाइनी है, जो व्यापारी है GR8 लेयर पोल्ट्री वाले, वो कहते हैं कि जो माल ऑर्डर किया था वो माल पूरा नहीं आया है, कंसाइनर ने माल पूरा नहीं भेजा है, शायद गाड़ी मालिक ने उसमें से चुरा लिया है। लेकिन जब गाड़ी मालिक ने कंसाइनर से बात करवाई, व्यापारी से जिसने माल भेजा उससे बात करवाई, दोनों की बातचीत हुई, कागजात देखे, तो बात ये निकल कर आई कि कंसाइनर के लेवल पर गलती हुई है। जिसने माल भेजा है उसके अकाउंटेंट से कोई गलती हुई जिसके चलते गलत माल जो है वो गाड़ी के अंदर लोड हो गया। पूरा माल सच में उस जो है व्यापारी को, बिहार वाला जो व्यापारी है उसको नहीं मिला है। और इस बात को कंसाइनर ने मान लिया और व्यापारी को सीधा सीधा बता दिया कि जी हाँ, हमारे लेवल पर ये गलती हुई है और बहुत जल्द जैसे ही लॉकडाउन ठीक होता है, क्योंकि वो लॉकडाउन के चलते माल नया नहीं बना पा रहे हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन ठीक होता है तो हम आपको जो बनता माल है आपको भेज देंगे।
लेकिन अब दिक्कत ये है कि जो मोहम्मद तारिक हैं, जो GR8 लेयर पोल्ट्री वाले, वो इस गाड़ी को नहीं छोड़ रहे हैं जो नंदलाल सिंह की है। उनका कहना है कि जब तक माल नहीं आएगा मैं गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा। और 1 महीना हो गया है, आप देखिए 16 जून की गाड़ी वहां पर खड़ी है, अब तक उस गाड़ी को छोड़ा नहीं जा रहा। नंदलाल सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शुरू में जो कंसाइनर था जिसने माल भेजा, उसने कहा कि मैं तुम्हारे वेटिंग चार्ज दूंगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम खड़े रहो वहां पर और गाड़ी में अनलोड करवा दूंगा, मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब 1 महीना गुजर गया है, माल अनलोड नहीं हो रहा है, पता नहीं वेटिंग चार्ज भी मिलेंगे या नहीं। तो अब नंदलाल इसको लेकर चिंतित हैं। अब ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम जो तीनों पार्टीज हैं उनसे हुई है, ड्राइवर से बात हुई, गाड़ी मालिक से, और व्यापारी जिसने माल भेजा उनसे बात हुई, और जिसने माल रिसीव किया उनसे भी बात हो गई। अब उसमें देखिए कंसाइनर अपनी गलती मान रहा है और उसने लिखित में लिखकर भेज दिया कि हाँ मैं आपका देनदार हूँ, मेरे से गलती हुई है, मैं माल आपको भेज दूंगा, आप गाड़ी को छोड़ दीजिए। और दूसरी तरफ नंदलाल सिंह ने, ड्राइवर जो गाड़ी मालिक भी हैं, उन्होंने भी एफिडेविट दे दिया है कि मैं भी जिम्मेवारी लेता हूं कि माल पहुंच जाएगा, मेरी गाड़ी छोड़ दो। लेकिन ये साहब जो हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि मैं जो है गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा। और यहां तक खबर है कि गाड़ी का एक्सेल उतार के रख लिया है ताकि वो भाग ना जाए। और इस बात से भी अब खफा हैं कि तुमने मीडिया में खबर क्यों दी। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे मोहम्मद तारिक साहब को कि आप इस तरीके से ब्लैकमेल मत करें, ये इलीगल काम है। और हमारी टीम ने भी साफ साफ उनसे कहा कि आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि ज़बरदस्ती आप किसी की गाड़ी पकड़ कर रख लें, आप पुलिस नहीं हैं। तो आप, अगर आपको कोई माल कम आया है, आपको लगता है आपके साथ 420 हुई है, तो आप पुलिस में जाएं, कंप्लेंट लिखाएं। लेकिन इस तरीके से आप गाड़ी नहीं पकड़ सकते हैं। गाड़ी तो कंसाइनर की नहीं है, गाड़ी तो एक थर्ड पार्टी नंदलाल सिंह की है, वो जो भाड़े के लिए बेचारा आया है। और ये बात भी क्लियर हो गई है कि उसने माल चुराया नहीं है, तो बिना वजह उसको वहां पर बंधक बनाने का कोई फायदा नहीं है। हम चाहेंगे कि वहां की जो पुलिस है, अगर मोहम्मद तारिक ये गाड़ी नहीं छोड़ते हैं तो वहां की जो पुलिस है गांव से होली गया बिहार की, वो सुओ मोटो इसमें कॉग्निजेंस ले। और हम नंदलाल सिंह को भी कहेंगे कि अगर ये व्यक्ति गाड़ी नहीं छोड़ रहा है, तुम लोकल पुलिस में जाकर वहां पर FIR इस व्यक्ति के खिलाफ जरूर लिखवाएं। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। हमारे देश में आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि 8% पुरुष ऐसे हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि रंग दृष्टिहीनता। वो किसी चीज को देख तो लेंगे लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि हरी है या लाल है, तो कलर ब्लाइंडनेस इसे बोला जाता है। 8% पुरुष पूरे देश के इससे पीड़ित हैं और 0.4% जो महिलाएं हैं वो भी पीड़ित हैं। तो ज़्यादा पुरुषों में ये बीमारी पाई जाती है, ये कमी पाई जाती है। और दिक्कत आती है ड्राइवर्स को, क्योंकि उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाता है, क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लगाना होता है उसमें डॉक्टर्स लिख देते हैं कि जो है कलर ब्लाइंडनेस है, जिसके चलते लाइसेंस नहीं बनता। और दूसरी तरफ अगर अच्छे से टेस्ट लिया जाए किसी RTO DTO ऑफिस में, तो वहाँ भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कलर वगैरह चेक किए जाते हैं, तो वहाँ पर फंस जाता है व्यक्ति और लाइसेंस नहीं बन पाता। अब थोड़ी खुशी की खबर यह है कि उसमें थोड़ी सी राहत दे दी गई है। सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा नियमों में थोड़े बदलाव कर दिए गए हैं। 24 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें अमेंडमेंट कर दी गई है और कलर ब्लाइंडनेस वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी लाइसेंस मिल पाएगा। लेकिन थोड़ी सी शर्त यह है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो माइल्ड लेवल की होनी चाहिए। इसमें कई लेवल हैं कि माइल्ड है यानी कि काफ़ी कम लेवल की है, और एक सीवियर है कि बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा, लेकिन माइल्ड कंडीशन है तो आपको अब लाइसेंस मिल जाएगा। इसको लेकर 2 चीज़ें करी गई हैं। एक तो जो टेस्ट होता है, टेस्ट के अंदर ऐसे वो सवाल ही निकाल दिए जाएंगे जहां पर हरे और लाल में अंतर करने के लिए आप बोला जाता है। एक तो ये काम होगा, और दूसरा, अगर आपका डॉक्टर जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहा है, अगर वो कलर ब्लाइंडनेस के साथ ये लिख दे कि माइल्ड है यानी कि हल्की सी है, तो उस केस में आपका जो लाइसेंस अब बन जाएगा। अगर सीवियर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा है कलर ब्लाइंडनेस, तो फिर अभी भी लाइसेंस नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़े बहुत जो हमारे लोग ऐसे ड्राइवर भाई हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं और इस बीमारी के चलते नहीं बना पाते हैं, उनके लिए राहत की खबर है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि न्यूज़ कास्ट की आज जो 3 खबरें हमने आपको दिखाई हैं उनमें से कौन सी खबर आपको सबसे अच्छी लगी। अगर ये खबरें आपकी काम की हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और ये भी आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट टीवी पर वीडियो हर रोज़ डाले जाते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।